यह संदेश उनके लिए है जो अपनी विजय गाथा स्वयं लिखना चाहते हैं। मेरे प्रिय, यह उनके लिए है जो हार को जीत में बदलना चाहते हैं। वह उनके लिए है जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। यदि आप उनमें से एक हैं तो ब्रह्मांड आपको ढूंढ लेगा। इस संदेश के लिए जिस समय आपको यह संदेश मिल जाए, समझ लेना आपका ही विस्तारित स्वरूप आपको अविश्वसनीय सफलता के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है। मेरे प्रिय, आप दुनिया जीत सकते हैं, बस इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे प्रिय, यह संदेश दृष्टिगोचर हो तो समझ लेना उस वक्त मैं तुमसे प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ। परमात्मा कह रहे हैं, प्रिय पुण्य आत्माओं, युद्ध का शंखनाद हो चुका है। मैं तुम्हें आज्ञा कर रहा हूँ, जीत की ओर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, अब कुछ भी गलत या सही नहीं है। अब जो होने जा रहा है वही इतिहास रचेगा। एक बार फिर धर्म और अधर्म आमने सामने हैं। एक बार फिर से राक्षस प्रवृत्ति के लोग फरिश्ता प्रवृत्ति के लोगों के समक्ष आएंगे। जब ऐसा लगेगा कि अधर्म जीत रहा है, तभी वायु तूफान बनकर, सूर्य अग्नि बनकर और बादल प्रलय बनकर विनाश करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बार बार मेरा ही स्मरण करते हो। बीते दिनों तुम एक कठिन दौर से गुजरे हो। तुम्हारा आत्म उत्साह क्षीण होता जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम इतना अधिक चिंतन क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे प्रिय, यदि तुम सारी चिंताओं को अपने ही सिर पर ले लोगे तो फिर मेरी योजना कैसे कार्य करेगी? मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार चीज़ों को अनुकूल बनाना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हारे भविष्य को देखते हुए तुम्हारे जीवन को ही सदा के लिए अनुकूल बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से तुम दुख के गर्द में गिरो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी योजना नहीं बता रहा हूँ, किंतु मैं तुम्हें दुखी भी नहीं देख सकता, इसलिए यह संदेश तुम्हें भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो बात तुम्हें बार बार चिंता में डाल देती है, उस विषय में निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वह तो मैंने स्वयं तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, जो कोई भी तुमसे अब छीन नहीं सकता है। जो तुम्हारा है वह भला तुमसे कौन ले सकता है? मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वह भी देना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे नहीं मांगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें कुछ स्मरण कराने आया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं हासिल कर लेना, यह तो हर व्यक्ति चाहता है, किंतु गिनती के ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर दूसरों का जीवन बदलने का लक्ष्य रखते हैं। मेरे प्रिय, इस धरा पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म रक्षा करना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मांड की सहायता श्रृंखला का हाथ बनना चाहते हैं। मेरे प्रिय, अपने मन की ईश्वर से कहने वाले करोड़ों हैं, पर ईश्वर के मन की सुनने वाला कोई एक होता है। मेरे प्रिय, और तुम उन्हीं में से एक हो जो केवल पशुओं के समान यहाँ जीवन व्यतीत करने नहीं आया है, बल्कि कुछ ऐसा करने आया है जो परमात्मा उसे करवाना चाहते हैं। इसलिए अपने भौतिक लक्ष्यों के बीच अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। मेरे प्रिय, इस संदेश के रूप में मैं तुम्हें अलौकिक आशीर्वाद शक्ति को भी भेज रहा हूँ, जो तुम्हें अद्भुत ऊर्जा से भर देगी। जब तुम उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए
निर्धारित किया है, तब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे वह लक्ष्य तुम्हारे जीवन में आते चले जाएंगे जिसे तुमने निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अपवित्र ऊर्जाएं बार बार तुम्हारा चिंतन दूषित करती हैं और तुम्हें आध्यात्मिक पथ से भ्रमित कर देती हैं, ताकि तुम अपनी पूर्ण शक्ति को भूल जाओ और स्वयं को एक असाधारण मनुष्य समझकर विवश होकर विपत्तियां की भंवर में फंसकर दम तोड़ दो। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है जिससे तुम हर क्षण जुड़े हो। मानव ब्रह्मरंध्र ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और अपनी शक्तियों से जुड़ जाओ। मेरे प्रिय, यदि आप परमात्मा की शक्तियों पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है मेरे प्रिय। धर्म की विजय हो और सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हुए अपनी शक्ति को वापस हासिल करो। बहुत जल्द आपके घर में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे प्रिय, आपने जितनी योजनाएं भविष्य के लिए तैयार की हैं वह एक ही महीने में आप पूरी कर पाएंगे, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा होगा कि आप चौंक जाएंगे। यदि आप इस संदेश की ऊर्जा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो 1111 लिखकर वीडियो को तुरंत लाइक करें। मेरे प्रिय, इस पल आप ब्रह्मांड का दिव्य संदेश पढ़ रहे हैं, अर्थात आप अपने अवचेतन मन के द्वार ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे सैटेलाइट के द्वारा आप अपने घर में रेडियो या टेलीविज़न पर दूर प्रकाशित हो रहे कार्यक्रम देख यह सुन रहे हो। मेरे प्रिय, आपको अचानक ही बड़ा आर्थिक आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आपके सामने दो बड़े विकल्प प्रस्तुत होंगे, दोनों ही आर्थिक उन्नति से भरपूर होंगे। संभव है कुछ लोगों के जीवन में एक साथ बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत हो जाएं और वह सोच में पड़ जाएं, किसे स्वीकार करूं और किसे छोड़ दूं। जब परमात्मा देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसका यही तात्पर्य होता है कि चारों तरफ से लाभ होना। मेरे प्रिय, आपके घर के सभी सदस्यों का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। बीते कुछ महीनों से आप महसूस कर रहे हैं कि आपका परिवार अपने जीवन में अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। हर सदस्य संघर्ष कर रहा है, किंतु किसी को सफलता नहीं दिखाई दे रही, बल्कि नए नए शत्रु सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं और सामने मित्र बनकर बात करते हैं। मेरे प्रिय, अब प्रतीक्षा खत्म हुई। अचानक कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे घर के हर सदस्य का कार्य बनने लगेगा। सबकी एक वह बड़ी इच्छा जिसे वह पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वह पूरी होने का रास्ता खुल जाएगा और आपके जीवन में पैसा पानी की तरह बहने वाला है। किंतु मैं तुम्हें पूर्व सावधान करने आया हूँ। यदि जो काफ़ी समय से अंधकार में जी रहा हो, एकाएक सूर्य के समक्ष आ जाने पर उसकी आँखें चौंधिया जाती हैं। मेरे प्रिय, उसे समझ नहीं आता वह किस दिशा में आगे बढ़े। यदि व्यक्ति को पहले से पता हो कि उसे अंधकार से प्रकाश में जाना है, तब वह अपने नेत्र बंद करके धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ता है। मेरे प्रिय, फिर अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करता है। अंततः वह स्पष्ट चारों दिशाओं को देख पाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको
पहले से पता हो कि आप असीमित धन को ग्रहण करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसे हर दिन यह संकल्प लेते हुए स्वयं को विश्वास दिलाएं कि आप असीमित धन के मालिक बनने जा रहे हैं। मेरी चारों तरफ धन की वर्षा हो रही है। मेरे पास धन सही रास्ते से आ रहा है। धन आगमन से मैं अधिक उदार हो चुका हूँ। मेरे प्रिय, उस असीमित धन से आप क्या क्या करने वाले हैं, इसकी पूर्व योजना तैयार करें। स्मरण रहे, जब ब्रह्मांड किसी को असीमित देता है तो वह एक जिम्मेदारी देता है। उसका कुछ भाग समाज की सेवा के लिए व्यय करने की। जैसे यदि आपको 1 करोड़ प्राप्त होते हैं तो क्या आप 10,000 ऐसे लोगों के लिए खर्च नहीं कर सकते जो 2 दिन से भूखे हैं? मेरे प्रिय, या किसी ऐसे की सहायता जो पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके छोटे से प्रयास से किसी के प्राण बच जाएं। यदि आप इस प्रकार अपने मन में योजना तैयार करते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी ओर आ रहे असीमित धन की रफ्तार कई गुना बढ़ा देते हैं, ताकि आप वह हाथ बन जाएं जो केवल अपनी ही नहीं, दूसरों की भी सहायता जल्दी से जल्दी कर सकें।